हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 76 करेंगे, जो कि क्लास 3rd to 5th के लिए है। बेटा, कुछ टाइम से मैं आप लोगों की वर्कशीट नहीं बना पा रही थी, उसके लिए मैं आप सब बच्चों से सॉरी बोलती हूँ कि बहुत थोड़ा बिजी हो गई थी, तो इसलिए नहीं बना पाई थी। लेकिन अब से मेरे पास में बहुत मैसेज आए कि मैम वर्कशीट बना दीजिए, तो अब से मैं आप बच्चों की वर्कशीट रोज़ बनाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना क्लास और सेक्शन, और यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट विशेषण। नीचे लिखी गई पंक्तियों में आए गहरे काले रंग के शब्दों को ध्यान से पढ़िए। देखते हैं, हम ये पैराग्राफ को पढ़ते हैं। राधा एक नन्ही सी लड़की है, ठीक है। उसके पास एक सफेद रंग की फ्रॉक है। उस फ्रॉक पर गुलाबी रंग के फूल बने हुए हैं। उसके पास रंगीन मोतियों की एक माला है। तो बेटा देखो, जहाँ पे भी गहरे शब्द किए, ये क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं। देखते हैं, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ये सभी शब्द लड़की और फ्रॉक और माला के बारे में कुछ खास बात बताते हैं। देखो, हम ऐसे लिख सकते थे राधा एक लड़की है, लेकिन हमने क्या लिखा, राधा एक नन्ही लड़की है, मतलब प्यारी सी बच्ची है। उसके पास एक सफ़ेद रंग की फ्रॉक है। हम लिख सकते थे कि उसके पास फ्रॉक है, लेकिन हमने क्या किया, फ्रॉक की विशेषता बताई, हमने फ्रॉक के बारे में और अच्छी खास बातें बताई। तो वो क्या थी, सफ़ेद रंग। इसी तरह गुलाबी रंग के फूल है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, फ्रॉक के बारे में और अच्छी बातें बता रहे हैं ना। तो जब भी हम किसी के बारे में कुछ खास बताएं, चाहे अच्छा बताएं चाहे बुरा बताएं, कुछ खास अलग बताते हैं, तो उसे हम विशेषता कहते हैं। तो देखिए, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो एक बार फिर समझिए बेटा इसको, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। एक समझ में आया बेटा? जैसे अब मैं आपकी बात करूं कि जैसे कि आप रिया लड़की है, ठीक है, ये शब्द ना, लेकिन मैंने ये कह दिया कि रिया एक अच्छी लड़की है या रिया एक अच्छी बच्ची है। तो अच्छी क्या हुआ, एक विशेषता बताई ना, कि रिया बहुत मीठा बोलती है। रिया बोलती है, ये क्या होगा, नॉर्मल सेंटेंस होगा। लेकिन रिया मीठा बोलती है, तो क्या हो जाएगा, ये एक उसकी विशेषण हो जाएगा। जब भी किसी संख्या या सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताई जाती है, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में बेटा। जैसे कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है। तो बेटा देखो, नीचे लिखे गए वाक्यों में से विशेषण छांट कर लिखना है। तो देखो, कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है। तो मीठी क्या है, उसकी विशेषता है, ठीक है। मुझे गरम गरम गुलाब जामुन खाना बहुत अच्छा लगता है। तो देखो, गुलाब जामुन ठीक है, लेकिन गरम गरम, ये किसकी विशेषता हो रही है, ये गुलाब जामुन की विशेषता हो रही है कि मुझे गरम गरम गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मोहन अपनी कक्षा में सबसे लंबा छात्र है। तो देखो, मोहन क्या है, अपनी कक्षा में सबसे लंबा छात्र है। तो लंबाई क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई। राजू के पास 5 केले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या रहा है, 5 क्या है, राजू के पास केले हैं तो हो जाता, लेकिन 5 उसकी विशेषता बताई जा रही है उसके बारे में कि उसके उसमें अधिक केले हैं, कम केले हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, पेड़ों की ठंडी छाया में बैठना सबको अच्छा लगता है। तो पेड़ों की ठंडी छाया में, ठंडी क्या हो जाएगी, इसकी विशेषता हो जाएगी। तो बच्चे, आप लोगों को ये समझ में आया कि विशेषता क्या होता है? ध्यान से सुनिए, विशेषता उसे कहते हैं जब किसी भी चीज़ की बारे में, या तो जैसे अब हम ये बात करते हैं कि राहुल एक अच्छा लड़का है, तो ये क्या हो जाएगी, राहुल की विशेषता। अगर हम ये कहते हैं कि राहुल एक गंदा बच्चा है, तो भी गंदा क्या आ जाएगी, विशेषण। मतलब आप किसी के बारे में चाहे अच्छा बोलो या चाहे बुरा बोलो, तो वो क्या हो जाती है, उसकी विशेषता। उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। तो देखो, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्या कहलाते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर बेटा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जरा पहले से, नीचे लिखे गए शब्दों के दो दो विशेषण लिखने हैं। तो बेटा कोई शब्द दिए गए हैं, उनके दो दो विशेषण लिखने हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिया गया है, पानी, पानी ठंडा हो सकता है, पानी गर्म हो सकता है, पानी मीठा हो सकता है ना, पानी खारा भी हो सकता है। तो जो भी पानी के बारे में कुछ उसकी विशेषता बताएगा, उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए थे। अब हम इनको, जो आगे क्वेश्चंस दिए हैं, उन्हें करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या दिया गया है, पेड़।
तो पेड़ क्या हो सकता है बेटा? पेड़ हो सकता है लंबा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है, ठीक है। पेड़ क्या कह सकते हैं? बड़ा है। हम कह सकते हैं कि छोटा है। पेड़ क्या है? छोटा है। तो ये सब शब्द क्या है बेटा? ये सब शब्द पेड़ की विशेषता है। अब फूल की बात करते हैं। तो देखो फूल क्या हो सकता है? सुंदर हो सकता है ना। सुंदर क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गया। हम लिख देते हैं कि लाल फूल, तो लाल क्या हो जाएगी? फूल की विशेषता हो जाएगी। इसी तरह हम लिख देते हैं भूरा फूल या हरा फूल या बड़ा फूल, ठीक है, या छोटा फूल, कुछ भी लिख दो बेटा। तो ये सब क्या हो जाएंगी? उसकी विशेषता हो जाएंगी। अब चेहरा की बात करते हैं। तो जैसे कि हम लिख देते हैं सुंदर, या हम लिख देते हैं गोरा चेहरा। तो गोरा क्या हो जाएगी? उसकी विशेषता। इसके अलावा हम लिख देते हैं साफ चेहरा, प्यारा चेहरा, है ना। तो ये सारे क्या है बेटा? इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं प्यारा चेहरा। उसके बाद देखो क्या है? कपड़ा। अब कपड़ा कैसा हो सकता है? अच्छा, कि कपड़ा बड़ा सुंदर है, अच्छा है। या इसके अलावा क्या हो सकता है? कपड़ा मोटा हो सकता है, ऊनी कपड़ा हो सकता है, सूती कपड़ा हो सकता है। तो कुछ भी बेटा जहां पे भी कपड़े की विशेषता दिखाई जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? उसका विशेषण। समोसा। अब समोसा कैसे हो सकता है? देखो गरम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा समोसा हो सकता है, आलू समोसा हो सकता है, क्योंकि समोसे की विशेषता बताई जा रही है ना। आलू समोसा हो सकता है, ठंडा हो सकता है समोसा, गंदा समोसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना बेटा। तो ये सब क्या होती हैं बेटा? ये सब यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इनकी विशेषताएं हैं। तो बच्चे जो शब्द मैंने आपको बताए हैं आप वो भी लिख दीजिएगा, लेकिन इसके अलावा बेटा आप और नए नए शब्द ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और अपने आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके बारे में आप यहाँ पर लिखिएगा कि ये, अगर आपके घर के पास में क्या है? पेड़ है, तो उसके बारे में लिखो कि ये बड़ा है, छोटा है। या घर पे बेड है तो उसकी विशेषता लिखो, बिस्तर की विशेषता लिखो, अपने कपड़े की विशेषता लिखो, अपने किचन के सामान की विशेषता ढूंढो और बोलो उनको। तो उससे क्या होगा बेटा? आपको बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसकी विशेषण और समझ में आएगी। तो बेटा आज का आपका होमवर्क एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि आप ये सारे क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा आप एक क्वेश्चन और करेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। ये जरूर आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। तो एक बार हम समझते हैं कि विशेषण किसे कहा जाता है बेटा। ये देखो ये सब भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैडम ये किस सब्जेक्ट का काम है? तो बेटा ये आपकी हिंदी सब्जेक्ट का काम है, ठीक है स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन आप जरूर लिखिएगा कि हम विशेषण किसे कहते हैं। तो आप इसमें आ जाएगा वे शब्द जो संज्ञा के स्थान, संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेषण कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये आज की हमारी वर्कशीट बच्चे कंप्लीट हो गई है। और मैं एक बार फिर बच्चे आप सबसे सॉरी कहना चाहूँगी कि मैं आपके लिए इतने दिनों तक वर्कशीट नहीं ला सकी थी, लेकिन अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी वर्कशीट कंटिन्यूस, जो भी आपकी वर्कशीट आएगी मैं आपकी वर्कशीट रोज़ अपलोड कर दिया करूँगी। तो बेटा थैंक यू सो मच। अपनी वर्कशीट आप कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। और बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।